नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक कमेंट में। मैं आपका दोस्त और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट डिजिटल। आज मैं बातें करने जा रहा हूँ जो बहुत जगह मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। व्हाट आर द गुड वेज टू अर्न टू बिकम द बेस्ट डिजिटल मार्केटर। अगर आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटर, एक होता है डिजिटल मार्केटिंग सीखना और एक होता है बेस्ट डिजिटल मार्केटर बनना। आज मैं दोनों पॉइंट बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट आता रहे आपको मिलता रहे। मैंने गोवा हर जगह छान मारा और मुझे सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा वो ये था कि हम डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीख सकते हैं, फ्री में कहाँ से सीख सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटर कैसे बन सकते हैं। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटर कैसे बनना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। अगर आप अपना ब्लॉग लिखते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद ही आप लिख सकते हैं। तो इससे आपके चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जब आप इससे आपके चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं आ पाएगा, बट इसमें जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता रहेगा। आप सर्च करते रहोगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं जो अपना यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा उसमें मेन इशू ये होगा कि आपके क्या क्या इशूज है उसके ऊपर मैं अपना सारा ध्यान केंद्रित करूंगा और मैं अपना सारा डिटेल यूट्यूब पे वीडियो बनाया करूंगा। तो फ्री में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। उसमें कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला है इन्वॉल्व इन पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अभी तो मैंने फ्री के लिए बताया, लेकिन आपको फिर भी कंफ्यूजन हो गया तो आप पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। मेरा भी पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। मैं फ्री का भी सिखाता हूँ, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगला है रीड डिजिटल मार्केटिंग बुक्स। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, इन दैट सिनेरियो आप मार्केटिंग बुक्स पढ़ सकते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग बुक्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें आपको प्रैक्टिकल अप्रोच तो नहीं मिलेगा, हाँ थ्योरेटिकल से आपका काफी कंसेप्ट क्लियर होगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगला आइए बात करते हैं रीड डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स। गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स हैं तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ये आपको बहुत सारे, आपको जहां भी कंफ्यूजन होगा आप वहां पढ़ के या हमारे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। अगला है डू एन इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी इंटर्नशिप करवाता हूँ और मेरा जो प्रोस्पेक्ट है कि आप 12,000 कोर्स अगर लेते हैं जो इस टाइम में अवेलेबल है मेरे पास, और वहां पे आप अगर मेरे लिए काम भी करते हैं तो आपको 4 महीने का कोर्स है और 4 महीने में 80,000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो डू एन इंटर्नशिप, बहुत सारे ऐसे मार्केट में है जो इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कौन सा, आप कहाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं तो कहूँगा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। अगला है फॉलो इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं। अगला लिसन टू अ डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट। आप डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट भी बहुत सारे अवेलेबल हैं तो आप उसे भी सुन के बहुत डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अगला वॉच वेबिनार्स। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो है वो वेबिनार्स करते रहते हैं तो आप वहां से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप इसमें फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अगला गेट इनरोल्ड इन फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। जैसे गूगल्स के सर्टिफिकेशन कोर्स है, ऐसे बहुत सारे फ्री के सर्टिफिकेशन कोर्स है। अगर आप चाहे तो वहां से भी आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। डू एन एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे लोग
MBA करवाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको पेड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा प्रैक्टिकल अप्रोच कौन करवाता है, उस चीज को चूज करें। मैं हर किसी की बात नहीं करता, बट मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से मैं पूरे के पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच ही ये करता हूँ। अगला है गूगल डिजिटल अनलॉक। गूगल का भी डिजिटल अनलॉक है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां से कोर्स सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, आप सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और आप उसमें जानोगे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। लिंक्डइन लर्निंग, लिंक्डइन पे भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोग्राम हैं, वहां से भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। ज्वाइन फेसबुक ग्रुप, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, आप वहाँ उस ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहां से आप सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग फोरम्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे डिजिटल मार्केटिंग फोरम्स अवेलेबल है, आप वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ट्राई योर हैंड्स ऑन फ्रीलांसिंग, आप फ्रीलांसिंग में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको मार्केट में क्या चल रहा है उस चीज से का आपको आइडिया मिलेगा। अब है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई नहीं बताता, व्हाट आर गुड वे टू रन टू बिकम द बेस्ट डिजिटल मार्केटर। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि आप फ्री में या पेड कोर्स लेके डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, बट सबसे बड़ी चीज है, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग तो सीख जाता है, क्या वो बेस्ट बन पाता है? नहीं। आपको आज का जो मेन एजेंडा है कि आप अपने आप को बेस्ट डिजिटल मार्केटर कैसे बना सकते हैं, कैसे सफलता आपकी कदम चूम सकती है, इसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस है जो आपको करने होंगे। आइए देखते हैं कि वो क्या क्या गलती करते हैं, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा अदर थ्योरी में गूगल पे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, when they change their website button to red because some article said so। कुछ आर्टिकल जो अवेलेबल है वो कहते हैं कि आपका वेबसाइट का बटन जो होना चाहिए वो रेड होना चाहिए, और ऐसा हम लोग इसे ब्लाइंडली आंख बंद करके, क्योंकि गूगल पे लिखा हुआ है तो हम इसे कर देते हैं, हम अपना दिमाग इसमें कुछ भी यूज नहीं करते हैं। अगला है blindly try marketing with Snapchat because it is the largest page। आज के मॉडर्न डेज में स्नैपचैट बहुत ही ज्यादा क्रेज है। वो क्या करते हैं उस पर ब्लाइंडली फेथ कर देते हैं और आप देखते हैं कि क्या ऐसा हम वहां से मार्केटिंग कर सकते हैं, बट हर केस में ये बहुत अच्छा नहीं होता। आपको ध्यान रखना होगा, आपके साथ बहुत लोगों को मैंने देखा है डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद चूंकि उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं मिलता, या ये सब चीजें पढ़ के वो बहुत ज्यादा इस पर भरोसा कर लेते हैं और वहां से वो डिजिटल मार्केटिंग ये कर लेते हैं। तीसरा है ब्लाइंडली स्टार्ट गेस्ट पोस्टिंग बिकॉज एवरी मार्केटिंग ब्लॉग सेल्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत जगह एवरी डिजिटल मार्केटर ब्लॉग्स जो है यही कहता है कि आप गेस्ट पोस्ट करवाओ। मैं गेस्ट पोस्ट बहुत ही कम करवाता हूँ, तो इसका रीजन क्यों है क्या है कि मैं इन चीजों को मेरे बारे में बहुत, मैं मेरा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि कहाँ से क्या फायदा होगा, क्या प्रॉब्लम होगा। मैं एक कहानी बताता हूँ, मैं जब फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करता था और ऑनलाइन कर, तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से बुलाया जाता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि मैं चीजों को एनालाइज करता था, उसका बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करता था। मैं कोशिश ही कहूंगा, रीजन क्या है कि मैं कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं माना, और जो भी प्रॉब्लम्स होते थे मुझे इसमें काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, क्योंकि मैं एक बेस्ट एनालाइजर था, और बेस्ट एनालाइजर होने के साथ साथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देता था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटर बनना, तो आइए देखते हैं और कुछ पॉइंट। बेसिकली एवरेज डिजिटल मार्केटर्स blindly implement marketing tactics and hope they will work। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर या एवरेज डिजिटल मार्केटर कह सकते हो कि बुक्स तो पढ़ लेते हैं, बट अपना प्रोसेस फॉलो नहीं करते,
जो उसमें लिखा हुआ है उसी चीज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम करेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसको कभी आपको ध्यान से सोचना होगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से आप कभी बेस्ट डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते हो। अगला, यू नीड टू हैव अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच फॉर योर ओन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू करते हो, आपका सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए आप कि अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए आप कुछ चीजें सिस्टमैटिक वे में लेके चलते हैं, जबकि साइंटिफिक वे क्या कहता है वो भी आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब आते हैं साइंटिफिक मेथड क्या कहता है वो देखते हैं। पहले देखते हैं ऑब्जर्वेशन, हम जो रिजल्ट चाहते हैं, क्या हम क्या चाहते हैं और ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन करते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके बाद क्वेश्चन, अच्छा ये चीज मैं ऐसे करता तो अच्छा रिजल्ट आ सकता था, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और फिर अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके ऊपर अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं। वहां से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या ये हमारा प्रोसेस सही है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट करना नहीं सीखेंगे आप कभी अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं बन सकते। मैं बेस्ट डिजिटल एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ, न कि एज ए नॉर्मल की बहुत सारे कोर्स अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद वहां से हम डाटा गैदर करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं कि हमने जो प्रोसेस अप्लाई किया था क्या वो सक्सेस है। और ऐसे करके आपके पास बहुत सारे प्रोसेस बन जाएंगे कि अगर ये काम नहीं करेगा तो वो। आप जब भी डिजिटल मार्केटर बनना चाहेंगे ना, तो इसमें आपको बहुत कमियों से काम मिलेगा। तो हो सकता है एक जगह एक प्रोसेस काम नहीं किया, दूसरी जगह दूसरी प्रोसेस काम नहीं किया, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। पहला स्टेप क्या है वो देखते हैं, स्टार्ट कंपाइलिंग ऑल द ग्रेट मार्केटिंग गाइड्स यू रीड इनटू एन आइडियाज बैकलॉग स्प्रेडशीट। जब भी आप कोई बुक्स पढ़ते हैं या कोई मार्केटिंग गाइड्स पढ़ते हैं या कोई ब्लॉग्स पढ़ते हैं, तो उसे उसके जो आइडियाज हैं आप स्प्रेडशीट पे नोट डाउन कर लीजिए। गूगल स्प्रेडशीट है, एक्सेल है, बहुत आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा है क्रिएट एंड डिफाइन योर गोल बेस्ड ऑन दी AAR फनल। AAR फनल क्या है वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बाय वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम योर एंड विजन, मेक श्योर योर गोल्स आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, असाइनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम रिलेटेड। आप जब भी अपने गोल की बात करते हैं तो आपका विजन क्या है, आपका गोल्स क्या है, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। और आपको ये कि आपके जो गोल्स है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल्स होने चाहिए, असाइनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया है और मेरे पास करोड़ों में स्टूडेंट है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट क्या कहता है, ट्रेंड 80-20। जब आप 100 लोगों को रिप्रेजेंट करते हो तो 80 लोग आपको रिजेक्ट करते हैं और 20 आपको सक्सेस बनाते हैं। तो आपको देखना है कि कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को अपने के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं ए फ्रेमवर्क क्या है। ए मतलब एक्विजिशन, ए एक्टिवेशन, आर मतलब रिटेंशन, रेफर, रिवेन्यू। जब भी आप कोई प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं तो उसपे उस प्रोसेस को बनाते हैं, फिर उसे एक्टिवेट करते हैं, फिर उस पर रिटेंशन, क्या ये सही काम कर रहे हैं नहीं, फिर रेफर और तब रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके बाद क्या हुआ कि आपको जो मैं ये साइंटिफिक मेथड बताया था कि रिसर्च कीजिए, हाइपोथेसिस कीजिए, एक्सपेरिमेंट और डाटा फिर कंक्लूजन, तो ये एक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने का तरीका है। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।